मेरी वजह से मर गया वो। नहीं मारती तो वो तुम्हारा खून चूस लेता ना। अभी का फोन तो उसकी बॉडी के आसपास है ना। वारदात किसी लोकेशन का होना चाहिए था। सीरियल मेरा बलम थानेदार में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां वर्णिका बुलबुल के साथ बैठकर बहुत रो रही हैं और कह रही हैं मैंने मारा है। हमारे वालों को तो यही लगेगा ना कि मैंने मारा है उसे। वही तभी कमरे में वीर की एंट्री होती है और वीर कहता है कि किसको मारने की बात हो रही है। मेरी वजह से मर गया वो। किसने मारा? ये देखकर बुलबुल और वर्णिका हो जाते हैं शॉक्ड। उन्हें लगता है कि कहीं वीर ने उनकी बातें सुन तो नहीं ली। लेकिन तभी कहानी में आता है ट्विस्ट, जब बुलबुल वीर को अपनी बातों में उलझा लेती है और उससे कहती है कि वर्णिका मच्छर मारने की बात कर रही है। क्या बात हो रही है यहाँ पर? अरे बहुत बहुत मच्छर है। अब मच्छर 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 मारने की बात हो रही है थानेदार साहब। देखिए ना, अजमेर में कितने सारे मच्छर हो गए। जैसी गर्मी होती है अजमेर में मच्छर आक्रमण करने लग जाते हैं। भाई अब मैंने कहा तुमने बस एक मच्छर ही मारा है, और अगर तुम मच्छर को नहीं मारती तो वो तुम्हारा खून चूस लेता ना। क्या क्या गलती की तुमने वहाँ मच्छर मार के। अब थानेदार साहब आप हमारे को ना वो मच्छर भगाओ यंत्र होता है ना, वो दे देना। मैं एक ही बार में सारे मच्छर साफ कर दूँगी। बुलबुल वीर के सामने वर्णिका को समझाने का ड्रामा करती है। वही ये सब देखकर वीर वर्णिका से कहता है तैयार होकर कॉलेज चलने के लिए। अच्छा ठीक है, ये सब जो भी चल रहा है ठीक है, ये करते रहो, लेकिन अब जल्दी तैयार हो जाओ, कॉलेज जाना है। मैं छोड़ देता हूँ। तभी फिर कहानी में आता है ट्विस्ट, जब वीर को ऑफिस से आता है कॉल और वीर को पता चलता है कि जिस शख्स का हुआ था मर्डर उसका फोन है गायब। अभी का फोन नहीं मिल रहा। जी, या तो उसकी बॉडी के आसपास या वारदात की लोकेशन पर ही होना चाहिए ना फोन। फोन करो उस नंबर पर, फोन बजेगा, शायद कोई उठा ले, चेक करो। सर रिंग तो जा रही थी लेकिन कोई उठा नहीं था। फिर से ट्राई करो मंजीत। वही ये सब बातें वर्णिका और बुलबुल सुनती है और उनके उड़ जाते हैं होश, क्योंकि वो फोन बुलबुल ने छुपा कर रखा है। वही वीर उस फोन पर रिंग करता है और उसे आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन यहाँ बुलबुल फिर अपना दिमाग लगाती है और फिर क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। इसी पे बुलबुल, डांस। उन पर बात कर रहा हूँ। थानेदार साहब हमें रिहर्सल करनी है इस पे। आप बाहर जाइए ना। अब हम चलो वनिका। हाँ वेल जैसे ही वीर कमरे से बाहर जाता है, बुलबुल भागकर दरवाजा बंद करती है। फिर अलमारी से फोन निकालकर दोनों होते हैं परेशान। गाना बजते रहने दो गाना। गाना बजते रहेगा ना तो थानेदार साहब को इसकी आवाज सुनाई ना देगी। मैं फोन काटते रहूंगी, ठीक है? फिर बजा, फिर काटा। हाँ मुझको इसी के साथ ही सीरियल की कहानी में आया ट्विस्ट, जब अविनाश की मर्डर की छानबीन कर रहे वीर घर पहुंचते हैं और पहुंचे ही बुलबुल से मांगते हैं उसका पायल, जिसे सुनकर बुलबुल होती है शॉक। मैंने अपनी पायल निकाल के दो बुलबुल। तो बेसिकली अभी हम लोग मायरे के लिए जो शादी थी उसके लिए पोटलियाँ बना रहे थे, एंड तभी वीर चाचू आए और उन्होंने बुलबुल चाची की पायल मांगी, क्योंकि उन्हें जब हम वहाँ अविनाश के वहाँ गए थे तो जब बुलबुल चाची का पैर फंस गया था तो उनके पायल से छोटा सा टुकड़ा गिर के वहाँ रह गया था अविनाश की लाश के पास, एंड वही अब वीर चाचू को मिल चुका है। तो वीर चाचू वही देखने आए हैं कि ये पायल का टुकड़ा कहीं ना कहीं तो मैंने देखा था। तो तभी वो बुलबुल के पास आते हैं एंड उनसे पायल मांगते हैं, एंड हम लोग बहुत डर चुके हैं क्योंकि हमें पता है कि लास्ट जो मारा था वो मैंने अविनाश को मारा था, एंड मेरी वजह से अविनाश को सर पे चोट लगी थी। तो कहीं ना कहीं हमें ये है कि अविनाश की मौत जो है वो हमारी वजह से हुई है, एंड क्योंकि वीर चाचू इतने शार्प कॉप है तो वो उन्हें पता चल ही जाएगा कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके कि जो लास्ट हम गए थे वो हम ही थे। और वीर चाचू जो है वो क्लब में भी जाके पूछ के आए थे कि उनके साथ लास्ट लड़की कौन थी। तो कहीं ना कहीं वीर चाचू को बहुत सारे क्लूज़ मिलते जा रहे हैं हमारे खिलाफ़ कि जो लास्ट गए थे वो हम गए थे, जैसे पायल मिल गया
गया। फिर वो क्लब में भी जाके पूछ के आ चुके हैं कि अविनाश का क्या था। उसका फ़ोन हमारे पास है जो कि हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया, एंड वही वीर चाचू की अलमारी में ही पड़ा हुआ है उसका फ़ोन, एंड वीर चाचू जो है वो उसे ट्रेस कर रहे हैं। तो हम लोग अभी बहुत डरे हुए हैं कि हर एक चीज़ से हम कैसे बचें और कैसे इस जंजल से हम दूर रहें। पर अब देखना ये है कि क्या हम वीर चाचू से और उनसे बच पाते हैं या नहीं। फिलहाल अभी जो बुलबुल का हालत हुई है वो जो देख करके बेहोश हो रही है और आप दूसरा तो मतलब क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब ये था कि सबूत अगर मिलेगा तो वो सीसीटीवी में से मिलेगा या फ़ोन में से मिलेगा, पर यार पूरा एविडेंस ही वहाँ चला गया कि उसके होने का। और बेसिकली द थिंग इज़ ना कि जो पायल है वो रेयर पायल है। तो वो होता है ना कि कुछ रेयर पायल्स होते हैं जो कम लोगों के पास होते हैं, तो वो उनमें से एक है। तो काफ़ी कम लोग हैं जो जिनके पास वो पायल होगी, एंड फिर वो लिस्ट में से कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो अविनाश के म्यूचुअल्स भी होंगे, जिनमें से सिर्फ एक हम ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली जिसके जो अविनाश के म्यूचुअल होंगे। तो कई सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ से वीर चाचू पता लगा लेंगे कि हमने मर्डर किया था। वही बुलबुल जब अपना पायल निकाल कर देती है तब वीर उसके पायल के घुघरू को अपने पास रखे पायल के घुघरू से मैच करता है और अपना खोजबीन करता है। ये देख बुलबुल और वर्णिका दोनों हो जाते हैं परेशान। वीर अपनी टीम को आदेश देता है कि ऐसी जितनी पायल लोगों ने खरीदे हैं सबकी लिस्ट निकालो। ये घुंघरू इसी पायल का है मर्जी। इट्स अ मैच। ये घुंघरू मैंने कहीं देखा हुआ है और एक बार देखी हुई चीज फिर मैं भूलता नहीं। यस सर। इसका मतलब ये है कि अभी के साथ सच में उस रात कोई था। कि ऐसे पीसेस बहुत कम लोगों के पास होंगे जो ऑलरेडी से हैं। राइट सर। जिन लोगों के पास है उनकी लिस्ट बनाई जाए तो बहुत कम लोग हैं और उन्हीं लिस्ट में से कोई ना कोई हमारा सस्पेक्ट भी जरूर है। उनसे फ़ोन करके बात करनी चाहिए। बात करता है हमारे सामने वैसे। ठीक सर। इसी के साथ ही दिखा कहानी में एक और ट्विस्ट जब घर में कावेरी बुलबुल के खिलाफ उसके सासू माँ का भरती है कान ये कहते हुए पता नहीं कहाँ गई अकेले शॉपिंग करने। यही बात तो आपकी भी नील की समझ में ना आ रही भाभी साहब। अगर आ रही होती तो ये बिना पूछे जाने का ना रिवाज ना पाल रही होती। वही जब बुलबुल आती है तब सासू माँ पूछती है, तब बुलबुल बताती है कि वो सामान लाने गई थी और वो सब सामान दिखती है जिससे उसकी सासू माँ होती है बेहद खुश। मैं ना वो ये सारा सामान ले रही निकालना शुरू किया। वही जब कावेरी फिर मारती है ताना तब बुलबुल ने सिखाया कावेरी को सबक और लगवाई उसकी उठक बैठक कैसे। आप खुद देखिए जिसे देख बुलबुल की सासू माँ भी होती है खुश। कावेरी बैठो, कावेरी उठो, कावेरी बैठो, उठो। वेल सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा।